हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह ने किसके व्यवहार से रुष्ट होकर सन 1543 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। यानी शेर शाह ने किससे रुष्ट होकर 1543 पर मारवाड़ के अंदर आक्रमण किया था, तो वो थे मालदेव। मालदेव से रुष्ट होकर के शेर शाह ने 1543 में मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। ए ऑप्शन सही होगा, मालदेव। अगला जो क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपना साम्राज्य का स्तंभ मानते थे। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर थे, वो किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे, तो महाराजा राय सिंह को। ए ऑप्शन सही होगा, महाराजा राय सिंह। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने 1707 में किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अजीत सिंह ने 1707 में किसको हराया था और उस हराने के बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, तो जाफर कुल्ली को हराया था, उसके बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था अजीत सिंह ने 1707 में। बी ऑप्शन सही होगा, जाफर कुल्ली। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। राव मालदेव ने बीकानेर के किस शासक को हराया था और बीकानेर पर अधिकार किया था, तो राव जैतसी को हराया था राव मालदेव ने। बी ऑप्शन सही होगा, राव जैतसी। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम कौन सा है। एक है गज सिंह, दूसरा है चंद्रसेन और तीन नंबर है अजीत सिंह और 4 नंबर है मान सिंह। तो इसका सही आंसर देखें तो 1 नंबर पर आ जाएगा चंद्रसेन, उसके बाद में था गज सिंह, उसके बाद में अजीत सिंह और लास्ट में था मान सिंह। तो सी ऑप्शन इसका सही कालक्रमानुपात है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे थे। तो एक तो जयपुर की रियासत थी और दूसरी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके मुगलों के साथ अच्छे बहुत संबंध थे, तो वो थी बीकानेर रियासत। 2 रियासतें थी, 1 नंबर पर जयपुर और दूसरे नंबर पर बीकानेर। डी ऑप्शन सही होगा, बीकानेर, जिसका मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अगला जो क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का राणा प्रताप कहा जाता था। इन्हें एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता था, वो अन्य उपनाम है राजस्थान का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहते हैं। मारवाड़ का राणा प्रताप भी बोला जाता है राव चंद्रसेन को। ए ऑप्शन सही होगा, राजस्थान का भूला बिसरा राजा। अगला क्वेश्चन है, गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर है अहमद शाह ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा, गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि दी थी अहमद शाह ने। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मतीरे की राड़। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था, तो वो थे राव जैत सिंह। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो काल है उसे राजपूत काल बोला जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से किसी राजपूतों की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना गया है। निम्न में से किसे राजपूतों की उत्पत्ति में सहायक नहीं है, तो वो है वर्षा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ब्राह्मण भी बताया गया है राजपूतों को, सूर्यवंश भी बताया गया है, अग्निवंश भी बताया, लेकिन ये वर्षा वाला ये नहीं बताया गया है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई के बाद बॉम्बे हाई के बाद देश का दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। बॉम्बे हाई के बाद दूसरा तेल उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र की पहाड़ी में किस खनिज का भंडार मिला है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसमें कौन सा खनिज है, तो वो खनिज है लोहा खनिज। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बदवासी नागौर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बगवासी नागौर क्षेत्र वो क्यों प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। बदवासी नागौर का क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रधान खनिजों में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। प्रधान खनिजों की बात करें तो उदयपुर और भीलवाड़ा जो जिला है वो अग्रणी जिले हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को इसी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शहर कौन सा है, वो है जैसलमेर शहर, जिसको पीला शहर भी बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। विश्व का सबसे कम गहराई पर उपलब्ध तेल भंडार कौन सा है। विश्व का सबसे कम गहराई पर उपलब्ध तेल भंडार है वो है गुड़ामलानी
बाड़मेर का तेल भंडार, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो टंगस्टन खाने है वो नागौर सिरोही जिले में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम खनिज नीति का आपको पता होगा, प्रथम खनिज नीति 1978 में लागू की गई थी, बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता गेलेना एक ऐसक होता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? सीसा जस्ता गेलेना है वो किस क्षेत्र में होता है? तो वो जावर उदयपुर में भी होता है, रामपुर गुचा भीलवाड़ा में भी होता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी होता है। उपरोक्त जो सभी क्षेत्र है इनमें सीसा जस्ता गेलेना क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अब्रक का उत्पादन होता है, अब्रक आपको पता है उदयपुर और भीलवाड़ा 2 जिलों में होता है, तो ए बी दोनों हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हरसोट नाम किसका है? हरसोट की बात करें तो जिप्सम को हरसोट बोला जाता है, डी ऑप्शन सही होगा जिप्सम। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड RSMDC द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो बस जो बिसरासर है वहाँ पर जिप्सम की सबसे बड़ी खान है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गेरू का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर होता है? गेरू की बात करें तो गेरू चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडियाबास अलवर मेरा ब्लॉक में GSI को किसके वृहद भंडार मिले हैं? मुंडियाबास अलवर और खेरा ब्लॉक में GSI को GSI ने खोज की थी, उसमें वृहद भंडार मिले हैं, तो तांबा के भंडार मिले हैं मुंडियाबास अलवर में, खेरा ब्लॉक में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पुष्कर झील की आकृति किसके समान है? पुष्कर झील है उसकी आकृति है वो है अर्धचंद्राकार, ए ऑप्शन इसका सही होगा अर्धचंद्राकार। जयसमंद, मंगलसर, जयसागर, विजय सागर, हंस सरोवर, प्रेम रत्नाकर बांध कहाँ पर स्थित है? ये सभी बांध है वो कहाँ पर है? तो ये अलवर जिले में है। जयसमंद, मंगलसर, जयसागर, विजय सागर, हंस सरोवर, प्रेम रत्नाकर, ये बांध है वो अलवर जिले में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापी बावड़ी है वो जोधपुर जिले में है, ए ऑप्शन इसका सही होगा जोधपुर तापी बावड़ी। चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? चोपड़ा झील पाली जिले में है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, चोपड़ा झील पाली जिले में। हेमावास बांध कहाँ पर स्थित है? हेमावास बांध की बात करें तो ये पाली जिले में है, हेमावास, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस जिले में किया गया था? भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य है वो राजसमंद झील में किया गया था, सी ऑप्शन सही होगा राजसमंद। जाट शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है? सूरजमल ने सुजान गंगा झील का निर्माण करवाया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है? ग्रेनाइट पत्थर और चूने की बात करें तो जवाई बांध बनाया गया है, ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित किया गया बांध है जवाई बांध, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बंगड़ा, लेकिन सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, बी ऑप्शन सही होगा प्यारी। जयसमंद झील है उसमें जो टापू है उसमें सबसे बड़े जो टापू है उसका तो नाम है बाबा का बंगड़ा, लेकिन जब सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी है उस पर एक बांध बनाया गया है, भीम सागर बांध, बी ऑप्शन सही होगा भीम सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में, बाकी जो चंबल नदी पर जितने भी बांध बनाए गए हैं वो सभी राजस्थान में, एक बांध ऐसा है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है, बहाव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जवाई बांध है। बहाव की दृष्टि से बात करें, बहाव की क्षमता की दृष्टि से बात करें, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, बी ऑप्शन सही होगा। और जवाई बांध है वो कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील है जो जयपुर और नागौर जिलों में है। 8.7% नमक है वो सांबर झील से निकाला जाता है, बी ऑप्शन सही होगा सांबर। किस झील के बांध की आकृति धनुषाकार है? तो धनुषाकार आकृति की बात करें तो वो है राजसमंद झील। किस झील के बांध की आकृति धनुषाकार है? तो राजसमंद के झील के बांध जो बांध बनाया गया है राजसमंद झील पर तो वो धनुषाकार है, ए ऑप्शन का सही होगा। सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो डीडवाना नागौर में है, सी ऑप्शन सही होगा डीडवाना नागौर। सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सांबर झील की है वो समुद्र तल से ऊंचाई है 367 मीटर, ए ऑप्शन इसका सही होगा 367 मीटर। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय 4000 जात
तथा 4000 सवार हैं वो मनसब प्रदान किए गए थे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 4000 जात और 4000 सवार। मालदेव की रानी उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी भी कहते हैं, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। रूठी रानी बोला जाता है उमादे को, जो मालदेव की पत्नी थी। ये राजकुमारी जैसलमेर की थी। ए ऑप्शन सही होगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक चंद्रसेन बना था। मालदेव के बाद चंद्रसेन आया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चूड़ा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया था? चूड़ा ने ऐसी कौन सी रानी थी जिसके प्रभाव में आकर के अपने जो छोटे पुत्र था कान्हा, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के चूड़ा ने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र कौन सा था? तो अंतिम केंद्र सिवाना दुर्ग था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था? मारवाड़ के अंदर सामंत प्रथा का जनक है वो चूड़ा को बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? जैसलमेर का ऐसा कौन सा शाखा है जो अर्ध शाखा कहलाता है? तो तीसरा शाखा था जो अर्ध शाखा था, केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसीलिए इस अर्ध शाखे को जैसलमेर के अंदर अर्ध शाखा बोला जाता है और जैसलमेर में कुल 2.5 शाखे हुए थे। ये तीसरे शाखे में अर्ध शाखा हो गया। डी ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? मानसिंह ने अंग्रेजों से हैं वो 6 जनवरी 1818 को संधि की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 6 जनवरी 1818। राव चूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राव चूड़ा ने अपनी राजधानी है वो मंडोर को बनाया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, मंडोर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी है वो घोषित किया था? तो स्वरूपदेव ने। स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर के मालदेव ने अपने जो उत्तराधिकारी बनाया था स्वरूपदेव को। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना था? राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक बना था आस्थान। सी ऑप्शन इसका सही होगा, आस्थान। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास भेज दिया था? तो अजीत सिंह को सिरोही में पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास भेजा था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास भेजा था। डी ऑप्शन सही होगा। बनी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? बनी ठनी चित्रांकन की बात करें तो ये निहाल चंद के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। जसवंत सिंह राठौड़ की 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। यह स्थान वर्तमान में किस देश में है? तो जमरूद की बात करें तो ये फिलहाल अफगानिस्तान स्थान पर है। अफगानिस्तान देश के अंदर है जमरूद स्थान। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? किशनगढ़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव किशन सिंह है वो किसका पुत्र था? वो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, किशन सिंह। डी ऑप्शन सही होगा, मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस क्वेश्चनों को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।